Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In today's prelims news, we are here to discuss about the topic governor. Recently, Kerala's governor Arif Mohammad Khan directed the vice chancellor of 9 universities to tender their resignations. आज भी उन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से इस्तीफा मांग लिया है। उनका ये मानना है कि ये सब सरकार जो है वो इस राज्य की अपने जान पहचान के लोगों को नियुक्त कर रही है। अब बात कर लेते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 में आर्टिकल 153 टू 167 डील करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव से, जिसमें कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आते हैं। गवर्नर जो होता है वो स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने ये बताया था कि किसी भी एक आदमी का 2 राज्यों में या 2 से अधिक राज्यों में गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट की। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के अंडर नहीं आता है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी कनेडियन मॉडल एक्सेप्ट किया था गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए। अब आप लोग ये बताना कि अमेरिकन मॉडल क्या होता है। अब क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो हमारे संविधान ने केवल 2 क्वालिफिकेशंस बताई हैं। पहला कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा कि इन्होंने 35 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली हो। और 2 कन्वेंशंस भी डेवलप हो गए हैं हमारे यहाँ गवर्नर को अपॉइंट करते हुए आज़ादी से लेकर अब तक। पहला कि ये एक आउटसाइडर होने चाहिए और दूसरा प्रेसिडेंट को सीएम से कंसल्ट करना चाहिए गवर्नर की नियुक्ति करते समय। अब कंडीशंस की बात कर लेते हैं गवर्नर के ऑफिस की। तो ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, राजभवन में जो इनको रहने के लिए मिलता है उसका कोई रेंट नहीं लगता है इन पर। एमोल्यूमेंट अलाउंसेस और प्रिविलेजेस जो है इनके वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अगर किसी एक बंदे को 2 राज्य का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है तो उनके जितने भी खर्चे होंगे वो दोनों सरकारें मिलकर शेयर करेंगी, जैसा कि प्रेसिडेंट जिस रेशियो में डिसाइड करेंगे। अब गवर्नर जो होते हैं वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से भी इम्यून होते हैं, भले उन्होंने कोई पर्सनल एक्ट्स के लिए कोई काम क्यों ना किया हो। अब अगर आपको इसका कोई रिसेंट एग्जांपल याद आता हो ऐसा, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आफ्टर गिविंग 2 month notice, सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर। अब इनके शपथ ग्रहण की बात कर लेते हैं। तो जो गवर्नर होते हैं वो राज्य के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने शपथ लेते हैं एंड इनका कोई ऑफिस का टर्म फिक्स नहीं होता है और टेन्योर की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इनके रिमूवल का कोई भी ग्राउंड नहीं बताया है। अब पावर्स एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर की। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन राज्य सरकार लेती है वो सब गवर्नर के नाम पर लिए जाते हैं। ये रूल्स बनाते हैं, ऑर्डर और अदर चीज़ें बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जिनको ऑथेंटिकेट करता है गवर्नर। और गवर्नर स्टेट के बिजनेस और ट्रांजैक्शंस को स्मूथली रन करने के लिए भी इन्हें कानून बना सकते हैं। ये सीएम और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। हालांकि इनको रिमूव केवल प्रेसिडेंट ही कर सकता है। ये सीएम से कोई भी इंफॉर्मेशन स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग मांग सकते हैं और ये प्रेसिडेंट को ये भी सलाह दे सकते हैं कि स्टेट में अब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा दो आप। और ये यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर के रूप में काम करते हैं और ये वाइस चांसलर को अपॉइंट भी करते हैं। अब लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर लेते हैं। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर को समन भी कर सकते हैं या प्रोरोग भी कर सकते हैं एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर एंड जनरल इलेक्शन। ये स्टेट लेजिस्लेचर का जो पहला सेशन होता है उसको एड्रेस भी करते हैं और जो जनरल इलेक्शन होता है उसका जो पहला सेशन होता है उसमें भी बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह ही ये एड्रेस करते हैं। इस मामले में इनकी पावर प्रेसिडेंट के समान ही होती है। किसी भी पेंडिंग बिल के बारे में ये हाउस को मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो ये किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं, जिससे कि हाउस की प्रोसीडिंग्स सही से चलती रहें। ये
नॉमिनेट करते हैं 1/6 मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम फील्ड्स लाइक आर्ट, साइंस एटसेट्रा। स्टेट लेजिस्लेटिव के किसी भी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी यही डिसाइड करते हैं, जिसमें सलाह लेते हैं इलेक्शन कमीशन की। अगर कोई बिल गवर्नर को सेंड किया जा सकता है तो वो अपना एसेंट दे सकते हैं, विद होल्ड कर सकते हैं अपने एसेंट को, बिल को वापस भी कर सकते हैं, और ये प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को अपने पास रिजर्व भी कर सकते हैं। जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती है तब ये ऑर्डिनेंसेस भी बना सकते हैं। लेज रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन SPSC एंड कैग रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ स्टेट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर जो होता है वो SPSC, फाइनेंस कमीशन और कैग के रिपोर्ट्स को स्टेट लेजिस्लेचर में रखता है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल पावर्स की। तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द prior रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। बिना इसके रिकमेंडेशन के डिमांड फॉर ग्रांट नहीं की जा सकती है। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। और ये हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन को भी कंस्टिट्यूट करते हैं। अब बात कर लेते हैं जुडिशल पावर्स की। तो ही कैन ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव, रिस्पाइट्स एंड रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट्स। बस ये केवल फांसी की सज़ा और उम्र कैद को शायद माफ़ नहीं कर सकते हैं, बाकी इनकी सारी पावर्स प्रेसिडेंट के इक्वल ही होती हैं। कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट व्हाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जब ये हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं तो प्रेसिडेंट गवर्नर से सलाह भी लेता है। मेक अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग एंड प्रमोशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट। जब ये डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो ये स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्ट भी करते हैं। एंड आल्सो अपॉइंट्स पर्सन्स टू जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब हम एक MCQ सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नर। इनका 5 साल का टेन्योर फिक्स होता है। दूसरा, अमेरिकन मॉडल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर वाज एक्सेप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और तीसरा स्टेटमेंट है, नो ग्राउंड फॉर हिज रिमूवल लेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कंसिडरिंग द ऑप्शंस, A 1 and 2 is correct. Second, 2 only is correct. Third, 3 only is correct. And fourth, none of the above is correct. अब आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।